यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल कर रहे थे, कल भी कर रहे थे हम लोग सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने कल जो न्यूमेरिकल किया था उसमें एक ट्राइंगल के आसपास मासेस पड़े हुए थे और हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। ठीक है रिद्धि, आज मैं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास, एक खास क्वांटिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा। एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, राइट डाउन ए प्लेन लैमिना, ए प्लेन लैमिना। लैमिना क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है लैमिना? व्हाट इज अ लैमिना? ऊंची बोलना, समझ। लीफ जो होता है, ठीक है। और लैमिना जो होता है, ये लीफ बोल रहा है, मेरे को पता नहीं मतलब क्या चीज बोल रहा है। लीफ का सरफेस कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लैमिना क्या होता है? लैमिना इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट whose thickness is infinitely small। आपके पास अभी कोई ऐसी चीज है टू डायमेंशनल जिसकी थिकनेस काफी कम हो? पेज, पेज जो होता है उसकी थिकनेस क्या होती है? काफी कम होती है और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सरफेस है उसमें। अब बर्फी खाई है आप लोगों ने? बर्फी के ऊपर चांदी का बर्फ चढ़ता है, जो सोने का चांदी का, वो भी टू डायमेंशनल लैमिना है। वो बिल्कुल पतला होता है एकदम, है ना, शीट एकदम पतली। धनीशा आपने बेटा कभी बर्फी खाई है? ठीक है, तो धनीशा जी ने बहुत बर्फी खाई है, इनको पता है। तो बर्फी वैसे खानी अच्छी नहीं होती, आजकल मिलावट बहुत है बर्फी में। तो हमारे पास टू डायमेंशनल लैमिना है, लिखो ऑफ शेप एज शोन इन द डायग्राम, of shape as shown in the diagram. The mass of the lamina is 3 kg. The mass of the lamina is 3 kg. सभी बच्चे अब बोर्ड पे ध्यान दें। एक्स वाई जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और लैमिना कैसा है हमारे पास? इस तरह एल शेप्ड लैमिना है बच्चों, एल शेप्ड लैमिना देख रहे हैं आप। और ये कितने किलो का है? 3 किलो का है। कितने किलो का है? 3 किलो का है। और इसके बारे में हमें क्या बताया हुआ है? इसके बारे में हमें ऐसे बताया हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 2,0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 0,2 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 1,1 पॉइंट, ऐसे बस बताया हुआ है। ठीक है वृद्धि, इस तरह से हमें बताया। हमें इस प्लेन एल शेप्ड लैमिना का क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास। क्या पता करना है बच्चों? तो इस तरह की ऑब्जेक्ट्स जो सिमेट्रिकल हैं, काफी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। पानी, हाँ जी बच्चों, तो एल शेप्ड लैमिना है, ये सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म लैमिना है। ये यूनिफॉर्म का मतलब कि इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा 3 किलो का है ये। कितने किलो का है? क्या इसके 3 भाग बन सकते हैं? क्या तुम्हें इसके 3 भाग दिख रहे हैं? एक भाग तो ये है इसका, एक भाग ये बन रहा है और एक भाग ये बन रहा है। हरमन बन रहे हैं ना 3 भाग। अगर इन तीनों भाग का मैं सेंटर देखूं, एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है, इसका होल 1 kg मास मैं यहां कंसीडर कर सकता हूं, इसका होल 1 kg मास मैं यहां कंसीडर कर सकता हूं,
इसका होल केजी मास मैं यहां कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड जहां होता है वहां ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जनरली कहां होता है, सेंटर पे होता है। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड पे होता है। रविंदर, आप मुझे ऐसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ आ गई है बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट पे कितना कितना मास पड़ा हुआ है? 1 kg। यहां पे मास कितना पड़ा हुआ है? पहला 1 kg। यहां पे कितना पड़ा हुआ है? M2 मास 1 kg। और M3 मास कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे? 1 kg। ये आपको इन्होंने बोला नहीं है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा हरमन। हमें उन्होंने सिर्फ ऐसे बोल दिया कि पूरी ऑब्जेक्ट 3 किलो की है। अब मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट है, अच्छा कल मैंने फिर एक बात कही थी आपको कि अगर आपने कभी सेंटर ऑफ मास निकालना है, कभी भी आपने कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले जो मासेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। आपको क्या पता होने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स पता। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। यहां क्वेश्चन में आपको फाइंड द सेंटर ऑफ मास का मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास है बेसिकली। अगर आपने नहीं लिखा है, ऐसे नहीं आपको समझ आता, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं अपना साइड पे। हाँ जी, अब कौन बच्चा बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1 0। देखो इधर कितना गए, इधर कितना गए यहां पहुंचने के लिए, बताओ। इधर गए, ये 1 है। देखो ये कितना है? 1, 0। ये पॉइंट है 1, 0। ये पॉइंट 2, 0 है। ये वाले पॉइंट की बात करते हैं पहले। 2 1, तो 2, 1 आ गया ये पॉइंट। फिर इस पॉइंट की बात करते हैं 1 2, तो 1, 2 पॉइंट है ये। क्या ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? अब ये वाला पॉइंट बताओ कितना है? ये यहां से यहां के 0, 1 है ये पॉइंट। हाँ जी, समझ आ गए। अब सेंटर्स में आ जाओ। हरमन समझ आ रही है बात? यहां से इधर कितना जाओगे और ऊपर कितना जाओगे? हाफ हाफ। तो ये आ गया 1/2, 1/2। सही है जी। अब इसके बताओ कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 1 x में गए और हाफ गए। 1 + हाफ, हाँ शाबाश, 1.5। 1.5, ठीक है जी। 1 और हाफ कितना रह गया? 3/2। और ऊपर कितना गए हम? हाफ। रविंदर बच्चे, जब हम रेशोज में ले रहे हैं तो 1.5 क्यों ले रहे हो आप? फिर इसको मैं 0.5 लेता ना, 1.5 लेना होता अगर मुझे। नहीं समझ आई? आई? हाँ बोलो फिर। अच्छा ये कितना है? ये पॉइंट कितना है? यहां से यहां कितना है? मैं यहां तक कह रहा हूं, यहां तक 1.5। 1.5, 1 में हाफ जोड़ो, 1 में हाफ जोड़ के 1.5। 1.5 कितना होता है? 15/10। 15/10 कितना होता है? 3/2। तो ये क्या लिखा है बेटा मैंने? तो आपको दिक्कत है? ओके। ये वाले पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट्स। इधर कितना गए हो आप और ऊपर कितना गए हो? 3/2। तो ये देखो इधर गए आप हाफ, 1 + हाफ 3/2, तो 1/2, 3/2। पहले बताइए कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए आपने सारे। अब हमने निकालना, z तो है नहीं है तो x निकालेंगे, y निकालेंगे और लास्ट में क्या निकालेंगे हम? z की वैल्यू हमें पता ही है, z तो 0 आएगा। x होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। y कैसे निकालेंगे हरमन? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय बच्चे m1 प्लस m2 प्लस m3। हरमन समझ आ रही है बात? और z क्योंकि इसमें भी, इसका भी z 0 है, इसका भी 0 है, तीनों का z 0 है। इसके बाहर तो हम आए नहीं ना, सिर्फ x और y में ही चल रहे हैं।
तो z की वैल्यू बेटा पहले ही क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। चलो अब m1 कहाँ है, ये रहा m1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये x1 है, ये y1 है, ये m2 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m3 है, तो ये क्या है x3, ये क्या है y3। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। m1 को मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 प्लस फिर m2 है 1 को मल्टीप्लाई, m2 कहाँ है, m2 ये रहा, फिर हाफ प्लस m3 फिर 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3/2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, टोटल मास 3 है। समझ आ गया भाई? आ जाओ अब इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा देखो, 3/2 में 1/2 ऐड किया, ठीक है, 3/2 में 1/2 ऐड किया, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 प्लस 3/2 5/2। डिवाइड पता नहीं क्यों करी जाए, मैं रेशियो में पूछ रहा हूं। what is 2 plus 3/2? 2 to the 4 plus 3 7/2। 2 नु इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 को 6 7/6 आया आंसर। कितना रहा वृद्धि तेरा, हाफ प्लस हाफ 1 को 2 से करोगे 2 प्लस 1 हो गया 2 5/6 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 5/6। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करो, m1 की वैल्यू कितनी है 1, और m1 के बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/2 प्लस 1, हाँ जी, m2 की वैल्यू कितनी है हाफ प्लस m3 के बाद कितनी आएगी वैल्यू हाफ, सेम ही है, डिवाइड बाय 3, क्योंकि एक 3/2 है, एक हाफ और हाफ है। 3/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 5/2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 6 हो जाएगा, आंसर आएगा 5/6। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए 5/6, 5/6, 0। आंसर आ गया, बस जल्दी करें, नोट करें, अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। यस बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके जैसा ही अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of T-shaped lamina with respect to the origin O. तो पहले मेरे को डायग्राम ड्रॉ कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। ये आपका टी शेप्ड लैमिना है बेटा। ओरिजिन आप देख रहे हैं कहां पे है, 2 6 2, ये है 2, ये है 6 और ये है 2 मीटर। ये आपको दिया हुआ है, और दिया हुआ है ये 8 मीटर है बच्चों, ये 8 मीटर दिया हुआ है। ये आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। 2 मिनट दिमाग लगाइए और फिर करने की कोशिश कीजिए।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है, पिछली डायग्राम में काफी सिमेट्रिकल थी वो डायग्राम, उसमें आप मास आपको दिया हुआ था, टोटल मास आपको दिया हुआ था वृद्धि, यहां पे मास की कोई बात नहीं की हुई इन्होंने ये नहीं कहा कि इसका मास 5 किलो है, इसका मास 10 किलो है, कुछ नहीं कहा, लेकिन एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, यूनिफॉर्म। क्या यूज किया है? यूनिफॉर्म। ठीक है वृद्धि, तो देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताता हूं, छोटे सा एक मेथड बता सकता हूं जिससे, अच्छा इस डायग्राम को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो? 3, 4 और 2। 3 बताइए कैसे कर रहे थे आप? ये एक मीटर ये हो गया, और तीसरा कहाँ है? अच्छा इतना रख लेंगे, ये वाला और ये वाला अलग है, क्योंकि इसको एक नहीं मान सकते हम, इसको भी तो एक मान सकते हैं। 3 क्यों कर रहे हैं हिस्से, ऐसे तो 50 हो जाएंगे। ठीक है, जवाब 2 हिस्से हैं इसके। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दें, ये है पहले हिस्से का सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सेंटर में। इसका सेंटर कहां बनेगा बेटा? ऊपर से कितना आना पड़ेगा, इस पॉइंट पे कितना है, ये कितनी लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक? 3 होगी, बिल्कुल ये आएगा सेंटर ऑफ मास। चारों आप देख नहीं रहे हैं बेटा मेरी तरफ, आप नहीं करना है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको। तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आप सोचना कितने होंगे, ये पॉइंट है इसके भी आपको कोऑर्डिनेट सोचने पड़ेंगे कितने होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब मेरे को कोई बच्चा बताओ कि इसका मास मैं निकालना चाहता हूं, मास भी तो मुझे चाहिए। ये पोर्शन नंबर जो 1 है, इसको मैं मास m1 कह देता हूं, और ये मास मैं m2 कह देता हूं, तो m1 में कैसे निकाल लूं? तो उसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हरमन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है बेटा, हर जगह मास, हर एक पॉइंट पे मास एक जैसा है, मतलब बिल्कुल फाइनली, ऐसे नहीं है कि कुछ मास ज्यादा पड़ा है कुछ कम पड़ा है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जहां मास, हम क्या करते हैं, मास पता करने के लिए हम अपनी तरफ से बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले एक चीज बताओ, ये इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, क्या ये ऑब्जेक्ट एक लाइन में है, या ये ऑब्जेक्ट एक वॉल्यूम में है? किस में है ये ऑब्जेक्ट? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किन में होती है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइन में होती है, सरफेस में होती है, कि वॉल्यूम में होती है? सरफेस में होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो मैं एरिया की बात करता हूं, अब किसकी बात करूंगा? एरिया की। तो हरमन मैं ऐसे कहूंगा, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे कह रहा हूं हरमन कि एक यूनिट मास का जो एरिया है ना, एक यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है बेटा? सिग्मा है। अब मुझे बता, क्या है ये, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 16। 8 इंटू 2 क्या आ गया? 16 है। 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है? सिग्मा। तो व्हाट इज मास ऑफ दिस पोर्शन? तो m1 का मास अगर मैं कहूं तो कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 16 बच्चे। 1 मीटर स्क्वायर का हमने कितना मान लिया मास? सिग्मा मान लिया। तो इतने का मास कितना होगा? 8 इंटू 2 16 इंटू सिग्मा। अच्छा व्हाट इज मास m2? बोलो m2 का सोच के बताओ कितना होगा। ठीक है जी, 6 इंटू 2 12, एरिया बनता है इसका 12, तो कितना बन गया? सिग्मा इंटू 12। मासेस आ गए आपके पास, आ गए मास। अब आप सोचिए, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए और मुझे सॉल्व करके दीजिए। आपके पास है 3 मिनट, जल्दी करें। कोऑर्डिनेट्स निकालिए दोनों पॉइंट्स के। पहले पॉइंट को मैं ले लेता हूं O1 पॉइंट, O1, और इसको ले लेता हूं O2 पॉइंट। O1 एंड O2 के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने निकाल दिए तो कहानी बन जाएगी बच्चों। बनाने की कोशिश करो। चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं आपकी, टाइम लगा दोगे आप बहुत ज्यादा। हाँ भाई जशन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल बेटा क्या है? ये कौन है? यहां कौन है?
0,0। ये पॉइंट क्या है बच्चे? 0। हरमन सुन रही है बेटा? ये पॉइंट 0। अब ये कौन सी एक्सिस में जा रहे हो आप नीचे को? शाबाश, माइनस वाई एक्सिस। वेरी गुड। कौन सी एक्सिस है ये? मुझे बस माइनस नहीं सुना, बाकी तो सही बोला आपने। ये माइनस वाई एक्सिस है। अब मुझे बताओ इस O1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भाई? कौन बताए? देखो y में आप, x में तो आप गए नहीं हो, y में आप इसका आधा गए हो। बिल्कुल 0,-1। बताइए सही है जी? दनीशा, ये सही है बेटा? तुम्हारे साथ नहीं है? निनिशा हमें छोड़ गई, कह रही सर मैं अपना करूंगी, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप सॉल्व करूंगी। हाँ जी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। लो जी, यहां से लेके यहां तक 2 और यहां से लेके यहां तक 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। वाई एक्सिस में गए 5, एक्स में नहीं गए, तो यहां के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,-5। सही है जी? तो बताओ मेरे को x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा? पहले x और z बता दो फटाफट। दोनों क्या होंगे? क्योंकि x1 भी 0 है, y1 भी 0 है, ऐसे मान लो x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, y2 तो है नहीं, x1 x2 0। ठीक है जी। और y के कोऑर्डिनेट्स निकालो भाई। m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। हाँ जी, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। m1 पहला मास है 16, सिग्मा इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1 प्लस, हाँ जी, m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू सिग्मा इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? -5 के साथ, डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 16 प्लस सिग्मा इंटू 12। जल्दी बताइए आंसर सॉल्व करके कितना आया आपका? ऊपर 76 सिग्मा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लगा दिया जी, सिर आ गया था। ओके, और नीचे आ रहा है जी हमारे पास 28 सिग्मा। तो इसको सॉल्व करके वृद्धि 2.7 के करीब आंसर आ रहा है बेटा, 2.71। माइनस में इस करके आ रहा है क्योंकि हम कहां पे जाएंगे? ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब 2 तो यहां पे है, यहां के करीब आ रहा है, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास बन रहा है। हाँ बोलो बोलो। ये तो सिग्मा से सिग्मा कट ही गया, हमने जो माना था वो कट गया। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा तो कट ही जाएगा। 2.71 का मतलब ये 2 है, 2.71 मतलब यहां कहीं, यहां इस पॉइंट पे ये है सेंटर ऑफ मास। डायग्राम में शो कर देना। बच्चों समझ आ गया सबको? ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही था।